विलोम युग्म नहीं है, कह रहा जरा बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो विलोम युग्म नहीं है। एक शब्द इनमें से बच्चे ऐसा है जो कि विलोम युग्म नहीं है, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो विलोम युग्म नहीं है। ग्राह्य का अग्राह्य, या क्षम्य का अक्षम्य, श्रांत का अश्रांत, या सूचि का पवित्र। इन चारों में से मेरे बच्चे एक शब्द ऐसा है जो कि विलोम नहीं है। आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो विलोम शब्द नहीं है। ग्राह्य का अग्राह्य, ग्राह्य का मतलब होता है जो ग्रहण करने के योग्य हो, जो ग्रहण करने के योग्य हो उसे कहते हैं ग्राह्य। जो ग्रहण करने के योग्य न हो उसे कहते हैं अग्राह्य। तो ग्रहण बच्चे जो ग्रहण करने के योग्य है उसे कहोगे ग्राह्य, जो ग्रहण करने के योग्य नहीं है उसे आप कहते हैं अग्राह्य। क्षम्य का मतलब होता है जो क्षमा के योग्य हो, मैंने ये सब आपको कराया हुआ है। जो क्षमा के योग्य हो, जो क्षमा के योग्य हो उसे कहते हैं क्षम्य, और जो क्षमा के योग्य ना हो उसे कहते हैं अक्षम्य। जो क्षमा के योग्य ना हो उसे कहते हैं अक्षम्य, जो क्षमा के योग्य हो उसे कहते हैं क्षम्य। ग्राह्य का मतलब होता है कि ग्रहण करने योग्य, ग्रहण योग्य जो होता है उसे कहते हैं ग्राह्य। उसका विलोम हो जाता है अग्राह्य, कि जो ग्रहण करने के योग्य नहीं है। श्रांत का विलोम अश्रांत हो जाएगा, लेकिन शुचि और पवित्र ये दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं है, बल्कि ये दोनों तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शुचि का मतलब होता है बच्चे साफ, शुद्ध, शुद्ध कह सकते हैं आप एक प्रकार से। तो पवित्र का विलोम आपका शुचि नहीं होता है, पवित्र का विलोम आपका अपवित्र होता है। क्लियर? क्या हो जाएगा? अपवित्र, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, विलोम नहीं है। तो पहले का जवाब हो जाएगा डी। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि जरा बताएं अवतल शब्द का विलोम इनमें से कौन सा हो जाएगा। अवतल शब्द का विलोम मेरे बच्चे इनमें से कौन सा हो जाएगा, जरा बताएं। समतल, या पाताल, या उत्तल, या तल। देखो समतल का बच्चे जरा बताओ क्या हो जाएगा, जरा बताएं। समतल का विलोम बच्चे क्या हो जाएगा। एक शब्द आपने सुना होगा छिछला, क्या शब्द होगा आपने, छिछला। और एक शब्द होता है उथला, एक शब्द होता है उथला, एक होता है छिछला। तो छिछला का विलोम तो होता है गहरा, और उथला का विलोम होता है समतल। उथला यानी कि जैसे आप कहते हो जमीन उथली हुई है, यानी कि जमीन यहां से उठी हुई है, उठी हुई नहीं है, उथली नहीं है, मतलब समतल है, तो समतल हो जाएगा। छिछला का विलोम हो जाता है गहरा, छिछला का विलोम हो जाता है गहरा। समतल का विलोम आपका क्या हो जाएगा बच्चे, तो आपका समतल का विलोम आपको बता दिया कि उथला हो जाएगा, ठीक है, या असमतल हो जाएगा। पाताल का विलोम आकाश होता है, आप लोग सभी समझते हैं, ठीक है ना। तल का विलोम अतल हो जाता है, लेकिन वो अवतल शब्द का विलोम होता है उत्तल। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो चश्मे होते हैं, चश्मे, तो उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, पढ़ा होगा ना आपने कि उत्तल लेंस जो होता है और अवतल लेंस होता है। तो है ना, उत्तल लेंस अवतल लेंस, ये आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा। तो आंसर अवतल का क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, समतल मत लगा देना। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सही विलोम युग्म है, विलोम युग्म नहीं, जरा बताएं। कौन सा शब्द ऐसा है, कौन सा वर्ग ऐसा है जिसमें कि सही विलोम युग्म नहीं है, जरा पहचाने। सम्मुख का विलोम विमुख, गरिमा का विलोम लघिमा, संयोग का विलोम सुयोग, और राग का विलोम विराग। इस तरीके से इसने यहां पर प्रश्न में दिए हैं, लेकिन आपसे कह रहा है कि इनमें से एक ऐसा है जो कि गलत है। एक ऐसा है मेरे साथियों, मेरे बच्चों, जो कि गलत है। जरा बताएं कौन सा ऐसा है जो गलत है। तो सम्मुख का मतलब होता है सामने, जब आप किसी के सामने हो उसे आप कहते हैं सम्मुख, इसका विलोम हो जाता है विमुख। इसी का देखो अभिमुख का विलोम भी विमुख होता है, सम्मुख का विलोम भी विमुख होता है। गरिमा का विलोम लघिमा होता है, संयोग का विलोम आपका सुयोग नहीं होता है, संयोग का विलोम होता है वियोग। आपने पढ़ा होगा, जैसे श्रृंगार रस के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा आपने तो, कि संयोग श्रृंगार होता है और वियोग श्रृंगार होता है। तो संयोग श्रृंगार का मतलब होता है जब आप किसी से मिलते हैं, जब मिलन की बात हो, जब कहीं मेल की बात हो तो श्रृंगार रस होता है, उसमें संयोग श्रृंगार। जब आपके बिछड़ने की बात हो, विरह की बात हो, तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है आपका। राग का विलोम विराग भी आपका सही है, ध्यान रखना। राग का विलोम आपका विराग भी सही है, ठीक है ना। क्लियर? राग का विलोम विराग भी हो जाए, लेकिन इनके सटीक विलोम कुछ और भी होते हैं, याद रखना। राग का विलोम आपका द्वेष भी होता है, और अनुराग का विलोम आपका विराग भी होता है। ये इनके सटीक विलोम है कि अनुराग का विलोम विराग और राग का विलोम द्वेष। लेकिन यहाँ पर ये भी बन जाएगा, यहाँ पर आपका राग का विराग भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन संयोग का वियोग नहीं होगा, सुयोग का विलोम हो जाएगा कुयोग। सुयोग का मतलब होता है कि अच्छा योग बन रहा है। जैसे जब तुम्हारा ब्याह होगा ना, तो पंडित जी कोई अच्छा सा तुम्हारे लिए योग छाटेंगे, अच्छा सा तुम्हारे लिए समय छाटेंगे, कहेंगे ये सुयोग है भाई, इस है ना, यही समय निपट लो, ब्याह कर लो। संयोग का बच्चे क्या हो जाएगा, सुयोग हो जाएगा। आप कह रहा है कि कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे। कोठी वाला रोवे, छप्पर वाला सोवे, जरा बताएं इसके लिए क्या हो जाएगा। गरीब व्यक्ति ज्यादा सोता है, ये आपके सामने एक मुहावरा है ना, जरा बताएं इसका क्या अर्थ हो जाएगा। कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे, या फिर बहुत अधिक धन चिंता का कारण बनता है, महल में नींद अच्छी नहीं आती है, या पूर्णतः प्रतिकूल कार्य करता है। करना, जरा बताएं, कोठी वाला रोवे या छप्पर वाला सोवे, इसका अर्थ हो जाता है कि बहुत अधिक धन चिंता का कारण बनता है। आपके पास बतेरा पैसा आ जाए, ढेर सारा तुम्हारे पास पैसा आ जाए, तो तुमको बड़ी चिंता होगी, रात रात भर नींद नहीं आएगी, इस पैसे को कहाँ रखें, क्या करें, कहीं चोरी ना हो जाए। और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, फक्कड़ बाबा हो फकीर बाबा, तुम्हें कोई मतलब नहीं, चाहे जहां सो गए चाहे जहां उठ गए। तुम्हारी जेब में अगर 20,000 रुपए कैश रखा है, और अगर तुम कहीं शादी विवाह में गए हो, मजाल है कि तुम्हें रात भर नींद आ जाएगी, है ना, उसी को बैग को दबाए बैठे रहोगे, है ना। देखो ना, फूफा होते हैं शादी में, जीजा होते हैं, उनका काम यही होता है कि नोट वाला बैग उन्हीं के पास होता है, वो ऐसे बैग को दबाए घूमते रहते हैं चारों तरफ से, है ना, कि कहीं कहीं कोई छीन न ले, चोरी न कर ले। और जो आदमी जैसे तुम्हें कोई मतलब, तुम तो भाई बारात में गए हो, आराम से खाना वाना खाओगे पक के, और आराम से कहीं भी सो जाओगे, कहीं भी सो जाओगे, एक गद्दा और एक रजाई, चाहे जहां सोगे, कोई लोड नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, बहुत अधिक दिन चिंता का कारण बनता है। दिए गए विकल्पों में भूमिदेव शब्द का समानार्थी जरा बताएं क्या हो जाएगा। जरा बताएं भूमिदेव शब्द में, जरा बताएं इसका समानार्थी क्या हो जाएगा। जनार्दन हो जाएगा, या फिर शिव हो जाएगा, या है हो जाएगा, या ब्राह्मण हो जाएगा। मेरे बच्चे, दिए गए विकल्पों में भूमिदेव शब्द का समानार्थी जरा बताएं क्या होगा। देखो, भूमि माने होता है एक तरीके से धरती, जमीन, और देव माने होता है एक तरीके से मुखिया, है ना, राजा। तो यदि आप कह दें बच्चे, जैसे आप कह दें ना कि आप को, चाहे आप भूसुर कह दें, या आप कह दें अग्रजन्मा, या आप कह दें अग्रजन्मा, या आप कह दें भूदेव, क्या कह दें, भूदेव कह दें, या आप भूमिशुर कह दें, या आप बच्चे भूमिदेव कह दें, या फिर आप उसको द्विज कह दें, द्विज, द्विज कह दें। ये सभी शब्द किसके पर्यायवाची होते हैं, तो याद रखना, ये सभी शब्द आपके ब्राह्मण शब्द के पर्यायवाची हैं। ये सभी शब्द आपके ब्राह्मण शब्द पर्यायवाची हैं। बहुत लोगों का गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा भूमिदेव, तो उन्होंने क्या समझा कोई देवता की बात है, गलता हो गया गुरु। जनार्दन तो विष्णु को कहते हैं। शिव के लिए आपको पर्यायवाची बताएं कई सारे आपको, कि शिव को गंगाधर कहते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं, विदुशेखर कहते हैं। देखो लिख देता हूं मैं, शिव के कुछ पर्यायवाची लिख देता हूं, कि शिव को भूतेश कहते हैं, गंगाधर कहते हैं, भूतेश कहते हैं, गंगाधर कहते हैं। उसके अलावा विदुशेखर कहते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं, चंद्रमौली कहते हैं, चंद्रमौली कहते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं, विदुशेखर कहते हैं। क्लियर। और आप जानते हैं शिव को ललाटाक्ष कहते हैं, क्योंकि शिव के ललाट पर अक्ष है। हय माने होता है घोड़ा, तो हय कहें, या घोड़ा कहें, या वाजी कहें, या तुरंग कहें, या सैंधव कहें, या सैंधव कहें मेरे बच्चे, या आप घोड़े को और क्या कह सकते हैं, तो घोड़े को आप घोटक भी कह सकते हैं, घोटक भी कह सकते हैं, आंसू भी कहते हैं घोड़े को। तो ये सब आपके घोड़े के हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा गुरु डी। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, इस वाक्य को आपको शुद्ध करना है। कह रहा है इस वाक्य में त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में जरा बताएं कि सही वाक्य कौन सा हो जाएगा। जरा बताएं इस वाक्य में त्रुटि सुधारने के लिए कौन सा वाक्य ऐसा है जो सही हो जाएगा। त्रुटि सुधारने के लिए जरा बताएं बच्चे, इनमें से कौन सा वाक्य ऐसा है जो सही है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है, जा रही है नहीं, क्योंकि विवाह शब्द होता है पुल्लिंग, विवाह शब्द होता है पुल्लिंग, तो होने जा रही है नहीं होगा, क्या होना चाहिए कि होने जा रहा है, होने जा रहा है। तो जा रही है तो गलत हो गया। अब देखो आगे, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, तो भाई इसमें तो लिखा है जा रहा है। हमारी आयुष्मती कन्या की, तो कन्या का नहीं बल्कि की लिखा है, तो गलत हो जाएगा। कन्या का विवाह होने जा रहा है, क्योंकि विवाह शब्द पुल्लिंग अभी आपको बताया, इसलिए आपका देखो ये भी गलत हो गया, ए वाला भी और सी वाला भी।
हमारी सौभाग्यवती कन्या की विवाह होने जा रहा है। यहाँ भी बच्चे वही गलती हो गई। यहाँ पर देखो सौभाग्यवती वो तब होगी जब उसका विवाह हो जाएगा। भाई जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक उसको सौभाग्यवती नहीं कहोगे, तब तक आप उसे क्या, भाई सौभाग्य तो मिला ही नहीं, सुहाग तो मिला ही नहीं। कहते ना कि सदा सुहागिन रहो, तो सुहागिन कब कहते हैं, सुहागिन कब कहते हैं, जब सुहाग हो जाए, जब शादी हो जाए। तो सुहाग शब्द तद्भव होता है जा रहा है, विवाह के बाद वो सौभाग्यवती बनेगी, उसके पहले आयुष्मती होती है। आपके यहाँ शादी वगैरह के कार्ड आते होंगे तो उन कार्डों में आपने देखा होगा सौभाग्यवती भी लिखा होता है, सॉरी आपका आयुष्मती लिखा होता है और आयुष्मान लिखा होता है। लड़कों के लिए आयुष्मान, लड़कियों के लिए आयुष्मती लिखा रहता है। ठीक है ना साथियों, क्लास को लाइक कर देना जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया हो तो। दिए गए विकल्पों में से अधा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा क्या, तो पूर्ण का विलोम आपका एक तो हो जाएगा अपूर्ण, या आप कह दें इसका विलोम रिक्त। कहते हो ना कि रिक्त स्थान को की पूर्ति करें, तो रिक्त स्थान का रिक्त का मतलब हो जाएगा पूर्ण, या अपूर्ण कह दें। ऊपरी का विलोम हो जाएगा निम्न। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, कहते हो ना ऊपर लिखित मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है, और निम्नलिखित इसका विलोम हो जाएगा कि जो नीचे लिखा हुआ है उसे कहते हैं निम्नलिखित, जो ऊपर लिखा हुआ है उसे कहते हैं ऊपरी लिखित। ठीक है ना। लघु का विलोम आपका गुरु हो जाएगा, लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा। अधा का विलोम हो जाएगा ऊर्ध्व, अधा शब्द का विलोम मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व हो जाएगा। इस वाक्य में जरा बताएं अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से जरा बताएं कौन सा वाक्य हो जाएगा, जरा बताएं इस वाक्य में अशुद्धि को दूर करने के लिए सही वाक्य जरा पहचानो मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा। नौजवानों युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, नौजवान युवकों को दहेज प्रथा की विरोध करनी चाहिए, नौजवानों युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, या युवाओं नौजवानों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। जरा बताएं क्या कह रहा है, नौजवानों युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। मेरे भाई मुझे एक बात बताना मेरे प्यारे, मेरे चीते, मेरे जिगर के छल्ले, नौजवान कहें या युवक कहें, क्या कभी बूढ़ों को कहते हो नौजवान, नहीं कहते हो। क्या कभी आप 2 साल के बच्चे को युवक कहोगे क्या, तुम्हारे यहाँ 2 साल का बच्चा है छुटकू सा है ना, तो उसको तुम युवक कहोगे क्या, या उसको वह नौजवान नहीं कहोगे ना। तुमको कहूंगा मैं नौजवान क्योंकि तुम युवक हो, है ना। तो नौजवान कहें या युवक कहें, तो दोनों में से कोई एक ही शब्द प्रयोग करें, दोनों को प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है। तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। सही क्या हो जाएगा, या तो आप कह दें नौजवानों या आप कह दें युवकों। तो नौजवानों के बाद क्या लगा है, ऑब्लिक लगा हुआ है युवकों, तो नौजवानों युवकों को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए। लेकिन हमको पता है तुम तो विरोध करोगे नहीं, तुम तो मांग लोगे ब्याह में कि हमको तो चाहिए मोटरसाइकिल, और कौन सी चाहिए, बुलेट, भले चलाना ना आती हो, भले टिटा हो एकदम हड्डी से। कई लोग मैंने देखा है होंगे एकदम एक से कि जोर से अगर आंधी आ जाए तो पता चला कि एफआईआर लिखानी पड़े कि हमारा दोस्त गायब हो गया, कि कहां गया, कि पता नहीं साहब आंधी आई थी उसके बाद से मिल नहीं रहा। पुलिस वाले का अच्छा वजन कितना था, 25 किलो था। कि क्या कर रहा कि अच्छा ठीक है, कि अभी उसका का विवाह हुआ था, विवाह में उसने बुलेट मांगी थी, ज्यादा तेज चला दी, बुलेट तो आगे चली गई, भाई पीछे रह गया अपना, है ना, तो रह गया वहीं, पता चला। ऐसे लोग होते हैं, मांगेंगे ब्याह में, भैया तुम ना मांगना। अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, हमने भी नहीं मांगा था। अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, या अधिकारियों ने कागजात की जांच की, या अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। अन्वेषण माने खोज करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया है अन्वेषण शब्द की वर्तनी शुद्धि बहुत पूछी जाती है, ठीक है ना। जैसे आपको मैंने पढ़ा होगा, मैंने आपको कई बार बताया, एक होता है सीबीआई, जिसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है, कि इसका फुल फॉर्म आपका होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको आप हिंदी में कहते हैं बच्चा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। क्या बोलते हैं आप हिंदी में इसको, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, यानी कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अन्वेषण माने तो बच्चे आपका जांच हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अधिकारी जो आएंगे वो कागजात की जांच करेंगे कि आपको प्रॉपर आपके कागज हैं कि नहीं है। जैसे कि आप लोगों का जब एसएससी जीडी में रिटर्न में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसमें क्या होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, जांच करेंगे उनकी, तो बच्चे क्या हो जाएगा, वहां पर आपका कागजात की जांच की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जो शुद्ध है, अंगना या चांद या आंख या अंक। कल बताया था आपको मैंने, याद है, अंक या अंगना या चांद या आंख। तो इस अंगना का मतलब बच्चा क्या हो जाता है,
स्त्री हो जाता है, कल आपको बताया था। यदि आप कहते हो अंगना ऐसे, तो इस वाले अंगना का मतलब क्या था इसका मतलब? अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, अरे कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ। तो वो वाला अंगना ऐसा है। इस अंगना का मतलब होता है स्त्री। जैसे आप कहते हैं वीरांगना, क्या कहते हैं मैंने आपको बताया था, वीरांगना कह दें। जैसे आप वीर प्लस अंगना कहते हैं तो शब्द क्या बनता है? शब्द बनता है मेरे प्यारे वीरांगना। ऐसे ही आप देखो नृत्य प्लस अंगना कहते हैं तो शब्द क्या बनता है? नृत्यांगना बनता है। क्या बनता है? निम्न। तो यानी कि आंसर अपना क्या हो जाएगा गुरु? अंगना शब्द आपका सही हो जाएगा। अंगना शब्द आपका सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी ऐसी है जो सही